दिव्या कहती है, अब क्या करूं? सागर, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। चलो देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वो चली जाती है। निधि सागर को कहती है, इस बात का हल तुम्हें निकालना था ना, तुमने भाभी पे क्यों डाल दिया? सागर कहता है, निधि, परेशानी एक को होती है और हल सब निकालने लगते हैं। यही तो संयुक्त परिवार के मजे हैं। इधर दिव्या सीधे सागर की माँ को बताती है और माताई को सब टेंशन तो हो जाता है कि अब क्या करें। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हमारे यहाँ हर जोड़ा अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत तो अपने घर से ही करता है, मगर अपनी समधन है, उसकी बात की भी तो इज्जत रखनी पड़ेगी। फिर वे गौरव को बुलाकर डेकोरेशन करने से मना कर देती है और कहती है, घर में बहुत मेहमान हैं, इसलिए सागर और बहू को होटल भेज देंगे। गौरव कहता है, होटल क्यों, हम अपना रूम दे देंगे। अगर जगह की कमी है और फिर सब लोग जो घर पर हैं क्या सोचेंगे? तो वे उसे रोक कर कहती है, जो कहाँ है ना वो करो, बाकी सब मैं देख लूँगी। वे बड़े पापा को भी समझा देती हैं और कहती हैं, हम इन्हें देर रात को भेजेंगे और सुबह जल्दी बुलवा लेंगे ताकि किसी को बातें बनाने का मौका ना मिले। फिर वे सागर को कहती हैं, सुबह तुम्हें जल्दी आना है, तुम्हारी सास की बात खाली नहीं जाए इसलिए तुम्हें भेज रहे हैं। और हाँ, सुबह 5:30 बजे घर आ ही जाना। सागर हाँ में सिर हिला देता है, पर वह यह बात निधि को बताना भूल जाता है। रात को 11 बजे सागर और निधि होटल के लिए रवाना हो जाते हैं। अकेले ही रहते हैं। गाड़ी सागर ही ड्राइव कर रहा था। निधि उसे प्यार से देखे जा रही थी। सागर कहता है, जान, इस तरह से ना देखो मुझे, ड्राइव करने दो, तुम्हारी आंखें मुझे मदहोश कर रही हैं। निधि कहती है, क्या करूं, तुम पर से मेरी आंखें हटती ही नहीं, इतने अच्छे लग रहे हो। तो सागर उसकी तरफ देखकर उसके पास आने लगता है तो वह मना करती है। सागर, सड़क पर ध्यान दो, ये सब बाद में। फिर वह होटल पहुंच जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से रूम सजाया गया था। पूरा बेड आर्किड के फूलों से सजा हुआ था और निधि के पसंद की खुशबू पूरे रूम को महका रही थी, जो उसे मदहोश कर रही थी। सागर निधि को उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है और उस पर झुक कर कहता है, जाने मन, आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। तो निधि धीरे से कहती है, तो बचना कौन चाहता है? सागर उससे कहता है, क्या बोली, क्या बोली? निधि कहती है, कुछ नहीं। तो सागर उसे गुदगुदी करने लग जाता है और कहता है, बोलो क्या बोली, जल्दी बताओ। तो निधि लंबी सांस खींचती कहती है, बताती हूँ बाबा, पहले चेंज तो करने दो। सागर आंख मारकर कहता है, अरे चेंज करने की क्या ज़रूरत है? निधि उसे धक्का देकर दूर करती है। फिर बैग में से कुछ निकाल कर वॉशरूम में चली जाती है। सागर उसको जाते हुए देखता है, फिर वहाँ रखी कैंडल्स को देखने लग जाता है। बहुत ही अच्छी डिजाइनर कैंडल थी, जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। इतने में उसे निधि की आवाज़ सुनाई देती है। सागर मुड़कर देखता है, निधि झीनी सी हल्के नीले रंग की नाइटी पहनी खड़ी थी। वह नाइटी घुटनों से ऊपर थी और ऊपर से भी स्टेपलेस थी। बहुत ही हॉट लग रही थी निधि। सागर उसे देखता ही रह गया। निधि ने पूछा, कैसी लग रही हूँ? तो सागर ने कहा, बताऊँ? हाँ बताओ ना सागर। सागर उसके पास जाकर उसे उठा लेता है और उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। निधि भी उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। इतने में सागर के फ़ोन में मैसेज की रिंगटोन बजती है और कंटिन्यू हर सेकंड में मैसेज आ रहे थे। ऐसा लगा 100-150 मैसेज एक साथ आ गए। एकदम से उसका ध्यान भटकता है और वह निधि को नीचे उतारकर फ़ोन उठा लेता है। फिर फ़ोन देखकर हंसने लगता है। निधि थोड़ा सहम सी जाती है। वह पूछती है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये लोग मस्ती कर रहे हैं। निधि पूछती है, कौन? तो सागर कहता है, भैया और दोस्त लोग मैसेज लिख रहे हैं, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जिंदाबाद, और न जाने क्या क्या। निधि कहती है, उन्हें पता है ना हम यहाँ हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सागर कहता है,
ऐसा ही होता है निधि। गौरव भैया और भाभी को तो हमने रात भर परेशान किया था। निधि पूछती है, सही में क्या? सागर कहता है, सच में निधि। निधि सर पर हाथ रखकर कहती है, मतलब हमारे साथ भी यही होगा। इतने में सागर का फ़ोन बजता है। वह उठा लेता है। सागर कुछ कहता उससे पहले ही कृष्णा कहता है, लगे रहो। फिर काट देता है। फिर मैसेज आने चालू हो जाते हैं। निधि कहती है, अब तो हमारी रात भी बर्बाद हो गई मतलब। सागर कहता है, जान मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। और वह अपना फ़ोन उठाता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर वह निधि के करीब आता है। इतने में निधि का फ़ोन बजने लगता है। सागर बड़बड़ाता है, इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, गिन गिन कर बदला लूँगा। फिर वह निधि का भी फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। निधि उसे मना करती है, कहती है, सागर कोई इमरजेंसी कॉल आया तो। सागर कहता है, जान रात भर में कुछ नहीं होगा और सुबह में हम ऑन कर ही लेंगे। फिर वह निधि के पास आता है और उसे उठाकर पलंग पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर पूरी तरह से निधि को अपने आगोश में ले लेता है। इधर गौरव सागर के दोस्तों को चिल्ला रहा था कि तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो और ऊपर से मेरा फ़ोन भी ले लिया तुमने। निधि क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। तो राज कहता है, भैया दोस्तों में इतना मजाक तो चलता है भैया, तो वो तुम जानो तुम्हारा दोस्त जाने, मुझे बीच में नहीं घसीटना था ना। भैया हमने सोचा हमारा फ़ोन नहीं उठाएगा, इसलिए मलीसा से आपका फ़ोन बुलवा लिया था। फिर सब एक साथ कहते हैं, सॉरी भैया। तो गौरव थोड़ा नरमाई से कहता है, कोई बात नहीं, अब चलो तुम लोग भी सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। सभी दोस्त सोने चले जाते हैं। करीब 5 बजे शर्मिला जी की नींद खुल जाती है। वह घड़ी देखती है, फिर सोचती है, सागर निधि होटल से रवाना हो ही गए होंगे, थोड़ा और सो लेती हूँ। और वह सो जाती है। फिर 6:30 के अलार्म से वह उठी। वह उनके रोज़ का समय था। फ्रेश हुई और नहाने जा रही थी कि उन्हें सागर की याद आती है कि सोचती हैं सागर तो आ ही गया होगा। वे रूम से निकलकर सागर के रूम तक जाती हैं। वहाँ कोई नहीं था। उन्हें सागर पर गुस्सा आता है, इसे स्पष्ट कह दिया था, फिर भी अभी तक नहीं आया। इतने में कोमल जी भी आ जाती हैं। वे भी सागर को ही देखने आई थी। शर्मिला जी उन्हें ही दबी जुबान में कहने लगती है, देखो इस लड़के को अभी तक नहीं आया, जबकि मैंने कह दिया था कि 5:30 बजे ही आ जाना। सागर में नहीं तो निधि में तो इतनी समझ होनी ही चाहिए थी। हाँ दीदी, मैं भी उन्हें ही देखने आई थी, पर वे तो आए ही नहीं। रुकिए मैं फ़ोन लगाकर देखती हूँ। वह सागर को फ़ोन लगाती है, उसका फ़ोन बंद आता है। वे निधि को फ़ोन लगाती है, वह भी बंद आता है। वह परेशान होकर शर्मिला जी से कहती है, दीदी दोनों के फ़ोन बंद आ रहे हैं। शर्मिला जी भी थोड़ा परेशान हो जाती हैं। कहती है, अब क्या करेंगे, सब लोग अब धीरे धीरे उठ रहे हैं, ये सागर भी ना। अब क्या करें दीदी, देखते हैं आधा घंटा और, तब तक गौरव भी उठ जाएगा। ठीक है कहकर शर्मिला जी कहकर चली जाती हैं। फिर वे नहा के पूजा करने लगती हैं। तब इशारे से कोमल जी से पूछती हैं, क्या हुआ? कोमल जी भी नहीं में गर्दन हिला देती हैं। शर्मिला जी गुस्से में मंत्र बोलने लग जाती हैं। घर के लगभग सभी लोग उठ चुके थे, सब अपने अपने काम में लग गए थे। कोमल जी गौरव के पास जाती है और सब बातें बताती हैं। गौरव भी फ़ोन लगाता है पर फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इतने में दिव्या नहाकर आ जाती है। वह कहती है, ऐसा करो ना, आप होटल में ही फ़ोन लगा लो, वे लोग रूम में फ़ोन लगा देंगे। गौरव कहता है, वो तो सही है, पर हमें रूम का नंबर भी तो नहीं पता, क्या करेंगे? फिर वह चाची से कहता है, मैं वहाँ जाकर ही देख लेता हूँ। कोमल जी पूछती है, कहाँ? अरे चाची होटल। दिव्या कहती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर वह कुछ सोचकर निधि की साड़ी भी साथ में रख लेती है। वे दोनों चुपचाप से निकल जाते हैं होटल के लिए। वे होटल पहुंचकर उनका रूम पता करते हैं और वहां जाने लगते हैं।
तो होटल मैनेजर रोक देता है कि आप वहाँ नहीं जा सकते। फिर गौरव उनसे कहता है कि आप ही फ़ोन लगा दो रिसेप्शन से उनके रूम में। फिर मैनेजर फ़ोन लगाता है, एक बार में कोई नहीं उठाता। फिर दोबारा से लगाता है तो सागर उठा लेता है और नींद में ही कहता है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो हमें, कुछ नहीं चाहिए, और फ़ोन रख देता है। मैनेजर कहता है, सर वे बात करने से मना कर रहे हैं। तो गौरव कहता है, एक बार आप और लगा लीजिए, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, इमरजेंसी है इसलिए आया हूँ, और अपना आईडी कार्ड दिखाता है। पुलिस देखकर मैनेजर डर जाता है। वह फिर से फ़ोन लगाता है। सागर फ़ोन उठाता है और कहता है, कह तो दिया एक बार कुछ नहीं चाहिए। तो मैनेजर तपाक से कहता है, सर आपसे मिलने कोई मिस्टर गौरव आए हैं। तो एकदम से सागर की नींद खुल जाती है। वह कहता है, भैया। फिर मैनेजर गौरव को फ़ोन दे देता है। गौरव कहता है, छोटे ये सब क्या है। तो सागर कहता है, आप ऊपर आ जाइए भैया, फिर बात करते हैं, और तुरंत फ़ोन रख देता है और जल्दी से निधि को उठाता है। निधि जल्दी उठो भैया आ रहे हैं, और अपने कपड़े पहनने लगता है। निधि अलसाई सी कहती है, कौन भैया। अरे गौरव भैया। निधि चौंक कर उठ जाती है और कहती हैं, यह सब बाद में पूछना, पहले तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। इतने में डोर बेल बजती है। सागर कहता है, भैया आ गए। निधि जल्दी से वॉशरूम में चली जाती हैं। सागर गेट खोलकर उन्हें अंदर ले लेता है और दिव्या को देखकर कहता है, भाभी आप भी। गौरव कहता है, तुम कितने लापरवाह हो सागर, तुम्हें 5:30 बजे घर आ जाना चाहिए था ना। तो सागर कहता है, हाँ ना, कितने बजे हैं अभी। फिर वह घड़ी की तरफ देखता है, अरे 8 बज गए। हाँ सर 8 बज गए हैं। गौरव कहता है, और हद तो तब हो गई जब तुम दोनों ने अपने फ़ोन भी बंद कर लिए। चाची सुबह से तुम्हें कितनी बार फ़ोन लगा चुकी हैं। क्या। सागर चौंक जाता है। फिर उसे रात की बात याद आती है तो हल्की सी स्माइल तैर जाती है उसके चेहरे पर। वह कहता है, भैया आप लोग रात को परेशान कर रहे थे तो हमने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे। फिर गौरव उसे बताता है कि उसके दोस्त ही थे वो, गौरव नहीं था। फिर दिव्या कहती है, निधि कहाँ है। तो वह वॉशरूम की तरफ इशारा कर देता है। दिव्या वहाँ जाकर निधि को कपड़े दे देती है और कहती है, इसे पहनकर आ जाए। निधि को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो इस तरह हनीमून कपल के रूम में घुस आए, इन लोगों को मैनर्स भी नहीं हैं। ऐसे समय में कौन डिस्टर्ब करता है। इतनी दूर होटल में है तो ये हाल है। यदि घर में होते तो क्या करते। क्या संयुक्त परिवार का यह मतलब रहता है कि किसी को भी कभी भी डिस्टर्ब कर दें। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। निधि बाथरूम से बाहर आती है। उसका चेहरा तमतमाया रहता है पर बोलती कुछ नहीं। वह दिव्या की दी हुई साड़ी पहन कर आती है। इधर सागर गौरव को सफाई दे रहा था कि आप लोगों की वजह से मैंने फ़ोन बंद किया था। तब गौरव कहता है, मेरा फ़ोन तो कृष्णा ने बुलवा लिया था। सागर कहता है, अरे हाँ आउच, क्या मैं तुमको डिस्टर्ब करता क्या। पर निधि का भी मोबाइल बंद आ रहा है। अरे भैया, वहाँ के लोग भी निधि के फ़ोन पर भी बार बार फ़ोन कर रहे थे, फिर मैं अलार्म भी नहीं लगा पाया। दिव्या निधि को कहती है, तुम जल्दी से सामान समेट लो, फिर घर चलना है। निधि कहती है, ठीक है भाभी, और सामान समेटने लगती है। और निधि पूछती है, पर इतनी क्या इमरजेंसी आ गई जो आप लोगों को सुबह इतनी यहाँ तक आना पड़ा। दिव्या थोड़ा सकपका जाती है। वह गौरव की तरफ देखने लगती है। फिर वह सागर से कहती है, आपने बताया नहीं क्या भैया निधि को कि आप लोगों को होटल आने की इजाज़त ही इसी शर्त पर मिली थी कि सुबह 5:30 बजे तक घर वापस आ जाना। निधि सब आश्चर्य से सुनती है और सागर खिसियाकर कहता है, अरे भाभी, मैं एक्साइटमेंट में सब भूल गया, कुछ भी नहीं बता पाया निधि को। फिर निधि पूछती है, इतनी जल्दी घर जाना क्यों ज़रूरी था। तो सागर ही कहता है, निधि जल्दी करो, हमें वैसे ही बहुत देर हो गई है। फिर निधि कुछ नहीं कहती और सब चीज़ें समेट के अपने बैग में रख लेती हैं। फिर चारों रवाना हो जाते हैं।
सागर और गौरव आगे और निधि और दिव्या पीछे बैठे थे। सागर को कुछ मौका ही नहीं मिला निधि को कुछ बताने का। दिव्या गौरव से कहती है, ऐसा करो आप गाड़ी इधर से घुमाकर ले चलो। गौरव कहता है, क्यों, ये ही रास्ता सही है। दिव्या कहती है, अरे मुझे कुछ काम है। सागर कहता है, भाभी रहने दो, अभी घर जल्दी पहुंचना जरूरी है। दिव्या उसे कहती है, तुम तो रहने ही दो भैया, कुछ मत बोलो, जो मैं कर रही हूँ वह करने दो। गौरव गाड़ी उधर घुमा लेता है। रास्ते में एक मंदिर रहता है। दिव्या वहाँ पर गाड़ी रुकवा देती है और कहती है, मैं और निधि नहाए हुए हैं, हम मंदिर में दर्शन करके आते हैं। गौरव कहता है, ये अभी क्या सूझी तुमको, टाइम देख रही हो? हाँ, सब आके बताती हूँ। फिर निधि से कहती है, चलो निधि। निधि यंत्रवत सी उसके पीछे चली जाती है। वे 5 मिनट में दर्शन करके वापस आ जाते हैं। उनके हाथ में प्रसाद की थैली रहती है। एयर एंड पर कुमकुम लगा था। फिर गौरव गुस्से से कहता है, अब चले मैडम जी कि कुछ और काम बाकी बचा है। दिव्या हंसते हुए कहती है, साहब अब घर ही चलना है, दौड़ा दीजिए गाड़ी। सागर कहता है, आप अब तो बताइए कि मंदिर क्यों गई थी? तो दिव्या कहती है, तुम्हें बचाने के लिए, और क्या। निधि भी उनकी बातें ध्यान से सुनती है। दिव्या कहती है, अब हम घर पहुँचेंगे तो सभी लोग उठ चुके होंगे और हम सब बाहर से आएंगे तो सब सवाल तो पूछेंगे ही। किसी को भी तुम्हारी होटल वाली बात थोड़ी ही पता है। आखिरी लाइन दिव्या निधि की तरफ देखकर बोलती है, फिर हम कह देंगे कि हम मंदिर गए थे। सागर हाथ जोड़ते हुए हंसते हुए कहता है, थैंक यू भाभी जी, आप ग्रेट हो। निधि मन ही मन सोचती है, ये लोग भी अजीब हैं, सबको बताने में क्या हर्ज है। सबको पता होता तो कम से कम यह परेशानी तो नहीं होती और हम भी आराम से रहते। सब घर पहुंच जाते हैं। निधि देखती है सभी लोग खड़े हैं, जैसे उनका ही रास्ता देख रहे हैं। बड़ी माँ का मुंह फूला हुआ है। माँ भी घबराई सी देख रही है। सोचती है जैसे गुनाह कर दिया हो हमने। ये लोग अंदर जाते हैं तो बुआ जी हाथ नचाकर पूछती हैं, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी तुम दोनों? तो दिव्या कहती है, अरे बुआ जी, निधि ने मन्नत मांगी थी कि शादी के बाद वह श्याम जी के मंदिर में दर्शन करेगी और वह अकेली कहाँ जाती, तो मैं भी उसके साथ चली गई और उन्हें प्रसाद देकर कहती है, ये लीजिए प्रसाद, और अपने हाथ में पकड़े पैकेट में से सबको प्रसाद देने लगती है। बुआ जी खुश हो जाती हैं और निधि की बलैया लेकर कोमल जी से कहती हैं, भाभी तुम्हारी बहू तो बहुत ही संस्कारी है। कोमल जी भी खुश हो जाती हैं और बड़ी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह दोनों चैन की सांस लेती हैं। निधि को बुरा लगता है कि झूठी बात पर मेरी तारीफ क्यों हो रही है। निधि सर ऊपर करके देखती है तो यह बातें उसके लिए ही कही गई होती हैं। वह झट से अपना मोबाइल पर्स में रख देती है। मौसी सास उसको देखकर बोलती है, बहू कुछ हमसे भी बातें कर लो, क्योंकि रात को तो हम चले ही जाएंगे। निधि कहती है, अच्छा आप रात को चले जाओगे? आप सब चले जाओगे क्या? क्यों? तो बुआ बोलती है, और क्या, बहुत दिन हो गए हमको भी, अब हमें भी घर जाना है, बस तुम्हारे हाथ की रसोई खा लें तो जय राम जी की। निधि पूछती है, रसोई मतलब? मौसी कहती है, बुआ जी बोल रही हैं कि तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे, उसके बाद उनके घर चले जाएंगे। तो निधि कहती है, मुझे तो कुछ बनाने आता ही नहीं है। बुआ कहती है, क्या तुम्हें कुछ बनाने नहीं आता? इतने में आरोही आती है और कहती है, अरे भाभी क्यों मजाक कर रही हो? हम जानते हैं कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हो। हमको सागर भैया ने सब बताया है। क्या मैं अच्छा खाना बनाती हूँ? निधि आश्चर्य से पूछती है। फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर उठा लेती है और कहती है, चलिए आपको माँ ने किचन में बुलाया है, और निधि को लेकर किचन में चली जाती है। उसके बाद बड़ी माँ निधि को कहती है, तुम्हें खीर बनानी है। निधि कहती है, मुझे खीर बनाना नहीं आती है। तो बड़ी माँ कहती है, हाँ हमें पता है, ललिता और दिव्या बना देंगे, तुम बस चमचा हिला देना। फिर सब किचन से चले जाते हैं। किचन में बस ललिता चाची और दिव्या रह जाती हैं।
निधि से तो मदद की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तो नमक शक्कर में फ़र्क ही नहीं जानती थी। उसे सब्जी काटना भी नहीं आ रहा था। आरोही ज्योति भी आ गई थी अब मदद करने। निधि थोड़ी देर तो उनको देखती रही, फिर उसे बोरियत होने लगी तो वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गई और अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।